लिए मारा है मुझे? देखो बेटा, वो दोस्त है तुम्हारा। वो जलील नहीं हो सकता, घटिया नहीं हो सकता। आपने अपनी तमाम जायदाद जो कि आपके वालिद साहब ने आपको दी थी, अपनी मर्जी से अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। रिजाइन कर देता हूँ। डैडी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या माँ ऐसी होती है? मैं कैसे भूल सकती हूँ ईशा कि मैं रात रात भर जागी हूँ, दिन दिन भर रोई हूँ। तो आप ईमान को छोड़कर वापस चली आएंगी? हाँ, यही इरादा है। आपने मुझे कहा था कि मैं उसे ठीक कर दूं। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसे नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ। अब अगर आकर वो हंसने बोलने लगी है तो आप उसे लेकर 2 महीने के लिए वहां चली जाएंगी? सारा काम तबाह हो जाएगा, वो वैसी की वैसी हो जाएगी। मुझे जो लगता है मैं उसी लम्हे में जिंदा हूँ जिस घड़ी उसे मुझसे छीना गया था। मैं उनके लिए एक चैलेंज केस थी। वो मुझे ठीक करना चाहते थे और मैं समझ रही थी कि वो कौन, किसकी बात कर रही हो? बताओ मुझे। सारम। बेटा, तुम जहां भी रहो खुश रहो। बाकी की सालगिरह डैडी के सामने होगी मम्मी। लेकिन आलियान, एहसान तो बहुत है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, उनको ये सब क्यों हुआ? मम्मी, जब अनब्रेकेबल चीजें टूटती हैं तो सब कुछ चूर चूर हो जाता है। प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सुन लो, सुन सको तो तुमको आंसू पुकारे। डॉक्टर्स ने स्टमक वॉश कर दिया है। उनका ख्याल है कि ईमान ने 5-7 टैबलेट्स पहले खाई हैं और बाकी जितनी बची हुई थी वो सारी इकट्ठी खा ली। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर वो गोलियां डिसॉल्व होकर ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन उसके पास ये सारी टैबलेट्स आई कहाँ से? साइकाट्रिस्ट ईमान का इलाज कर रहा है। उसने रोज रात को सोने से पहले एक गोली खाने को कहा था। अब चूंकि इन्हें यहाँ आना था और यहाँ मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के तो मिलती नहीं है, इसलिए मुझसे भी इकट्ठी ले आई। सारे ये ठीक तो हो जाएगी ना? She'll be fine, इंशाल्लाह। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके सिस्टम से इन गोलियों का असर खत्म हो जाएगा। And she'll be just all right. Don't worry. अच्छा, मॉम घर जा रही हैं। अगर तुम चाहो उनके साथ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मैं यहीं हूँगा। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं इसको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। फिक्र मत करो, ये अकेली नहीं है। तुम घर जाओ और आराम करो। शाबाश। भाई, तुम परेशान मत होना, वो ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो 48 घंटे तक सोती रहेगी, फिर धीरे धीरे उसे होश आ जाएगा। तुम प्लीज फिक्र मत करो, वो पहले से बहुत बेहतर है। मगर आलिया, बात क्या हुई थी? बात तो कुछ भी नहीं हुई। नहीं नहीं आलिया, कोई बात तो होगी। क्या उसकी बात उसकी माँ से हुई थी? नहीं समी, वो तो अपनी माँ से अभी तक मिली ही नहीं और माँ को भी नहीं पता कि वो यहाँ आई हुई है। मैंने सोचा था कि अब बता दूंगी, लेकिन बता देना चाहिए था। मैंने ईमान से कह दिया था कि अगर वो अपनी माँ से मिलना चाहे तो मिल ले। फिर उसने ये हरकत क्यों की? दवाएं तो उसके साथ हमेशा रहती हैं।
लेकिन आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। समी तुम प्लीज आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यकीन करो समी, वो यहाँ बहुत खुश थी, हंसने लगी थी, बोलने लगी थी। हाँ, एक बात तो तुम्हें मैंने बताई नहीं, ईमान की अचानक अपनी बहन ईशा से मुलाकात हुई एक दोस्त की शादी पर। बहन को देखकर परेशान तो नहीं हुई थी? नहीं, दोनों बहनें बहुत खुश हुई। एक हफ्ता हो गया दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए अलग नहीं हुई। और उनकी माँ को पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? माँ को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। ईशा शादी पर आई थी। जिस लड़की की शादी पर ईशा आई थी वो मेरी दोस्त की बेटी है। ईमान की भी इन लोगों से दोस्ती हो गई थी। फिर अचानक ईशा आ गई। सोफी ने मुझे इत्तला दी थी कि ईशा आ रही है, लेकिन मैं ईमान के बारे में उसे बता ही नहीं सकी क्योंकि ईमान अपनी माँ से मिलना ही नहीं चाहती थी। देखो आलिया, तुम परेशान ना होना, मैं आ रहा हूँ। उसका ख्याल रखना। मैं तो उसे कुछ नहीं दे सका, लेकिन तुम उसका बहुत ख्याल रखना। बहुत अकेली है वो। समी प्लीज तुम आ जाओ, फिर कोई भी अकेला नहीं रहेगा। खुदा हाफिज। ईमान, तुम सो रही हो या जाग रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ मैं कहूंगा तुम्हारे दिल तक जरूर पहुंचेगा। देखो ईमान, तुम्हें एक सफर पर भेजा गया है। इस सफर को खुशी खुशी पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चॉइस भी नहीं है। ये कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा, रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कितने लोग मिलेंगे, और उन लोगों में से कौन तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलना शुरू करेगा, ये कोई नहीं जानता। हम तकदीर के बनाए हुए नक्शे पर चलते हैं और यही जिंदगी है। और अगर मानो तो यही मोहब्बत है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एतबार कर लो। आने वाला वक्त खुद ही तुम्हें बता देगा कि सच क्या है और झूठ क्या, कौन सच्चा है और कौन झूठा। हेलो। हेलो सोफी, मुझे तुमसे एक बात करना है। प्लीज नाराज मत होना, पहले मेरी बात सुन लो। ईशा कैसी है? वो ठीक तो है ना? कोई हादसा तो नहीं हो गया? प्लीज आलिया, ये मत कहना। हाँ, हादसा तो हुआ है, लेकिन ईशा के साथ नहीं। ईशा बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हुआ? सारम ठीक है? सोफी, मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आज मजबूरन बता रही हूँ। ईमान पाकिस्तान से मेरे पास आई हुई है। ईमान? हाँ, तुम्हारी ईमान। ओह गॉड। वो वहाँ बहुत डिस्टर्ब थी, समी ने उसे मेरे पास भेज दिया। यहाँ आके वो ठीक हो गई थी। सबा की शादी में ईशा से मिली। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। सोफी, दोनों में बड़ा प्यार हो गया था। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं चाह रही थी कि तुमको बुला लूं या उसे राजी कर लूं कि वो तुमसे मिल ले, लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। What? ईमान ने स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं। ओह नो। सोफी, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। Excuse me, माँ, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या हरकत है सारम? उसकी माँ है, उसे बताना ही होगा। जिस माँ को 22 साल तक अपनी औलाद का ख्याल नहीं आया, उसे अब कुछ बताने की क्या जरूरत है? आप बताइए, कभी कोई खत लिखा, कभी खैरियत पूछी, कभी फोन किया? बताएं, आपसे कभी कुछ पूछा? नहीं पूछा ना? उनको तो ये भी याद नहीं होगा कि उनकी कोई दूसरी बेटी भी है। तो ऐसी माँ को कुछ बताने का क्या फायदा? देखो सारम, इस मामले में तुम मत बोलो। मैं क्यों ना बोलूं? मैं जरूर बोलूंगा। उसे मैंने ठीक किया था, तबाह तो उसे इन लोगों ने किया है। आप बताइए, अगर सारी माएं इसी तरह खुदगर्ज होने लगे, अपनी औलाद के मुकाबले में अपनी जात को तरजीह देने लगे, तो कोई बच्चा नॉर्मल होगा? नहीं होगा। You always remember that Mommy's gonna be there for you.
I'll always love you. I'll always be there for you. Why you leaving me, mommy? Why you leaving me, mommy? Why you leaving me, mommy? आओ बेटा। मैं कल जा रहा हूँ। 2 दिन और रुकूंगा तो मुझे सेमेस्टर दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो जाओ बेटा, अब तो मैं ठीक हूँ। और वैसे भी भाई साहब हैं मेरे पास। आप क्यों नहीं चलती मेरे साथ? वहां रहते हैं। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। मेरा मतलब है कि मुझे वो जगह पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे अजीब जिद है अम्मी आपकी। जिद की बात नहीं है। मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारा भी आखिरी सेमेस्टर है, तुम पूरा करो। और देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जॉब किसी और शहर में करोगे। अम्मी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप कभी उस शहर में खो गई थी जो इतना डरती हैं वहां से? बस मुझे वो जगह पसंद नहीं है। और बहस मत करो मेरे साथ प्लीज। मैं बहस नहीं कर रहा। मेरे कपड़े पैक कर दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ कल। सुनो, ईशा से मिलके नहीं जाओगे? नहीं अम्मी, पहले कोई अच्छी जॉब कर लूं फिर मिलूंगा। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? ईशा ऐसी लड़की नहीं है। वो इसी तरह की लड़की है, आप नहीं जानती उसे। मेरा तो ख्याल था कि तुम उसे पसंद करते हो। लेकिन उसे अमीर लोग पसंद हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े घरों वाले। एक टूटी साइकिल वाले को कौन लड़की पसंद करती? देखो बेटा, लड़कियां जाड़ों की धूप की मानद होती हैं। अभी आई अभी गई। वो तुम्हारे इंतजार में बैठी रहेगी। एक बात बताएं अम्मी, ये जो इश्क मोहब्बत की लाखों कहानियां हैं, ये कहानी ही है या इसमें कुछ सच भी है? अगर तो जज्बे सच्चे हों तो सच है, और अगर जज्बे झूठे हों तो झूठ। मेरा दिल तो सच्चा है। इसीलिए तो कहती हूँ कि उससे मिल के जाओ। ये वक्त निकल गया तो फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
इतना एतबार खो दिया कि मेरी बात भी ना समझ सकी। अजीब लड़की हो तुम। औरत की तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। वो तो एक सेकंड में नफरत को भी पहचान लेती है और मोहब्बत को भी। पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो, ना अपने दिल की बात समझी और ना मेरे आवाजें सुनी थी तो वो आवाज क्यों नहीं सुनी जिसकी खामोशी में तुम्हारे लिए लाखों पैगाम थे। वो आवाज कैसे सुन ली और समझ भी ली जिसका कोई मतलब ही ना था। पागल लड़की। मैं तुम्हें कैसे जाने देता, कैसे रोकता। सारिम, ये हमारी मम्मी है। खुशी। Do you really care? Excuse me, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप गुजरे हुए वक्त को वापस ला सकती हैं? नहीं ला सकती हो? इसी तरह ईमान को भी अब आपकी जरूरत नहीं है। He doesn't need you anymore. सारिम, ये ईमान की मम्मी है। तुमने कहा, मैंने सुन लिया। And I know. But she's not supposed to be here. सारा, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी जो तुमने अपनी माँ से कही थी जब उन्होंने मुझे फोन किया था। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन प्लीज मैं ऐसे थोड़ी देर देख तो सकती हूँ। So how are you feeling now, Doctor? I'm fine. But why am I here? It's very serious. But I was operating and they must be waiting for me. Please don't sit up, Doctor. You're not well. I feel I must tell you that the board of directors have decided that you cannot operate anymore. No, darling, I will not leave you. Never again. Never again. मैं भी बहुत रोई हूँ ईमान। कितनी बार मेरा जी चाहा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन जिंदगी खत्म करने से दुख तो खत्म नहीं हो जाते बेटा, और फैल जाते हैं। खुदा हमें हमारे हौसले से ज्यादा दुख नहीं देता और देगा भी नहीं। बिलीव मी बेटा, अब हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, इतनी खुशियां कि तुम्हारा दामन उनसे भर जाएगा। I promise you मेरा बेटा, I promise you।
मैं सोच रहा हूँ कि आप डैडी को लेकर किसी पुरसुकून जगह पर चली जाएं। देखिए ना, अगर वो वहां पर 1-2 हफ्ते के लिए रुकेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या ये आप कर सकेंगी? क्यों नहीं कर सकूंगी, सब कर लूंगी। वैसे भी उनको आराम और सुकून की जरूरत है, वो यहाँ रहकर नहीं मिल सकता। तुम सब अरेंज कर लो, मैं उनसे बात कर लूंगी। वैसे भी कितने अरसों से कहीं गए ही नहीं। हेलो, स्पीकिंग। What? My God. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. अलियन, क्या क्या बता के जाओ। मम्मी, वो नर्स ने डैडी को सब कुछ बता दिया। उन्हें स्ट्रोक हुआ है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। स्ट्रोक हो गया? ओह, स्ट्रोक हो गया। ओह अल्लाह मियां, और क्या क्या होगा? ओह, I'm sorry ईशा, लेकिन आपने मुझे फोन नहीं किया, बताया नहीं किसी ने। आपके घर फोन करता था तो आंसरिंग मशीन ऑन होती थी। वो तो मैंने आज जेबा को फोन किया कि पता करूं आप चली गई या यहीं हैं। थैंक यू। ईमान को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक थी। जब इंसान पर से एतमाद उड़ जाता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। ईमान ने स्लीपिंग पिल्स खा दी थी। वो तो शुक्र है कि हम फौरन वहाँ पहुँच गए और उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं फिर भी 1 हफ्ता तो लगेगा। अच्छा, ईमान तो बड़ी टिमिड सी लड़की है। ये सब करने के लिए तो बड़ी बहादुरी की जरूरत होती है। मैं तो ऐसा सोचूं भी तो नहीं कर सकता। इंसान के बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और ईमान उस हद तक पहुंच चुकी थी। आप परेशान हैं? वो मेरी बहन है और हम लोग 20 साल के बाद मिले हैं, और अगर उसको कुछ हो गया ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा उसे। उसने अपने हिस्से के सारे दुख समेट लिए हैं। ये तो दुख के समंदर की आखिरी लहर थी जिसने उसे उठाकर साहिल पे फेंक दिया है। यकीन कीजिए, अब उसकी खुशियों का जमाना शुरू हो गया है। उसकी खुशियों का जमाना तो आ चुका है, लेकिन वो खुद ही ये नहीं जानती। जान लेगी, आज नहीं तो कल जान लेगी। ईशा, असल में मोहब्बत जो है वो एक नाजुक सा ख्याल होता है जो अचानक दिल में आ जाता है, फिर खुद ब खुद उसका यकीन इंसान को हो जाता है। जब आप उससे मिलिएगा तो उसे ज़रूर ये बताइएगा, क्योंकि ये सब मैं उससे नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी तक खुद ही नहीं मालूम कि ये सब है क्या। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या क्या कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था शायद। नहीं, मैं तो वैसे ही सब कुछ भूल गई थी। मुझे याद भी नहीं आपने क्या कहा था। बड़े ही बेवकूफ लफ्ज थे जो इतनी जल्दी मिट गए। बड़ी मुश्किल बातें करते हैं आप। हाँ, मुश्किल इंसान तो मैं हूँ। खैर, अच्छा किया जो आपने भुला दिया। मैं ईमान को देखने जरूर जाऊंगा। ये बताइए कि आलियान को इल्म है? क्या? वो नहीं जो मैंने कहा था, वो जो ईमान के साथ हुआ। वो तो जा चुके थे, उन्हें कैसे मालूम होता? फोन कर सकती थी। इतनी परेशानी में मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हालांकि परेशानी में कुछ लोगों का ख्याल जरूर आता है। इसका मतलब ख्याल था ही नहीं, है ना? ये क्या बात हुई? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मेरी समझ में आ गई। खैर, आइए आपको छोड़ता हूँ।
परेशान ना हो आप, हिम्मत करें। I'm okay, आलियान। डैडी ठीक हो जाएंगे मम्मी। झूठ मत बोलो, तुम्हें झूठ बोलना आता भी नहीं, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि सच सुन ना सकूं। जो कुछ भी है सच सच मुझे बता दो। बताया तो था मम्मी, हल्का सा स्ट्रोक हुआ है, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दे दिए हैं, ज्यादा असर नहीं होगा। कितना हुआ है? राइट साइड पर पैरालिसिस हुआ है, चेहरे पर असर नहीं है। आलियान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती की है? मम्मी, ये हमारा इम्तिहान है। डैडी ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है। जब मैं उन्हें लेकर आऊंगा ना, तो आपको उनके सामने नॉर्मली बिहेव करना पड़ेगा। ये मेरा कोई पहला इम्तिहान नहीं है, पहले भी कई इम्तिहान दे चुकी हूँ, ये भी दे लूंगी। मैं उन्हें मिल तो सकती हूँ ना? आइए अंदर आइए। ईशा को तो कुछ होश ही नहीं है, हर वक्त हॉस्पिटल में रहती है अपनी बहन के पास। तुम जरूर जाना, ना मिले तो पूछ के आ जाना। बेटा, दुख और तकलीफ में किसी का साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। जी, आलियान भी बहुत परेशान है। जेबा ने फोन किया था उसे ईशा की बहन का बताने के लिए। वो आलियान परेशान है? क्या हो गया उसे? आपको क्या हुआ है? अम्मी इतनी परेशान तो आप मेरी परेशानी पे भी नहीं होती। बको मत। कभी कभी तुम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। वो है, तुम हो। मुकाबले की तो कोई बात नहीं। मुकाबले की तो कोई बात नहीं, मगर कुछ ऐसी आन पड़ी है कि मुकाबला आन पड़ा है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहा था। आप तो जरा सी बात से डर जाती हैं। आलियान की डैडी की तबीयत ठीक नहीं। क्या क्या तबीयत खराब है? जेबा ने बताया कि शायद स्ट्रोक हुआ। और तुमसे इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि तुम फोन करके पूछ ही लो? कैसे दोस्त हो तुम दानियाल? अम्मी आज ही तो पता चला है, फोन भी किया था वो मिला नहीं। दानियाल, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या? आप भी कमाल करती हैं अम्मी, किसी की तबीयत टिम्बकटू में खराब हो और आप यहाँ परेशान हो जाती हैं। नहीं बेटा, ये इतने दूर की बात नहीं है। इतने करीब की बात भी नहीं है। करीब की बात तो है। मेरा मतलब है, दोस्ती की है तो फिर निभाना भी सीखो। दोस्ती नहीं निभा सकी तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभा सकोगी तुम। अम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैं जा ही तो रहा हूं, उसके पास भी जरूर जाऊंगा। अच्छा, तुमने पूछा नहीं कि बीमारी क्या है? बीमार तो वो काफी दिनों से है। आलिया ने बताया था कि भूलने वाली बीमारी है। दानियाल, इस बीमारी में लोग क्या सब कुछ भूल जाते हैं? अचानक थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, फिर याद आ जाता है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है, अटैक बढ़ने लगते हैं। इस बार सुना है कि ऑपरेशन करते हुए भूल गए थे वो। उन्हें भी शायद ये पता चल गया। आलियान बेचारा तो बहुत परेशान होगा। इतनी बड़ी बात होगी और तुमने बताया भी नहीं। कम से कम तुम्हें तो जाना चाहिए था। आलियान यकीनन परेशान होगा अम्मी, क्योंकि वो उसके अब्बू हैं।
मेरा बाप बीमार होता तो मैं भी इसी तरह परेशान होता। ठीक कह रहे हो तुम। अब प्लीज सब मुझ पे रहम करें आप। दोस्ती की हद तक तो ठीक है, अब अगर उसके अब्बू का भी कुछ होगा और आप इतनी परेशान होंगी तो कुछ ठीक नहीं। ईशा से मिलने जा रहा हूं। अच्छा, तो आपको जेबा ने बताया नहीं? नहीं तो उसे बताना चाहिए था। हाँ, बताना तो चाहिए था। हो सकता है उसने सोचा कि आप पहले ही परेशान है और परेशान हो जाएंगी। उन्हें तो मेरी मम्मी भी जानती हैं। इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स नो देम। प्लीज़ अगर मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यू नो आई एम लाइक दैट। आई नो, माफी की कोई बात नहीं। मुझे तो खुशी हुई कि आपने थोड़ी सी देर में मेरा बनाया हुआ घरौंदा बराबर कर दिया, वरना और बनाता रहता। मजबूत होने पे टूटता तो बहुत धूल उड़ती, हाथ भी जख्मी हो सकते थे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ईमान अकेली है। आई थिंक ही नीड्स मी। हाँ, मैं समझ गया। मैं भी चलता हूँ। Yes, could I speak with Dr. Alian, please? Yes, this is very important. I'll hold on. जी, मैं ईशा बोल रही हूँ। ओह, गुड इवनिंग। आपको ताज्जुब हुआ? जी, खुशी हुई और अफसोस भी हुआ कि पहले फोन मैंने क्यों नहीं किया। आप ठीक तो हैं? वो ज़ेबा ने मुझे बताया कि आपके डैडी की तबीयत खराब है, तो मैं पूछना चाहती थी। ईशा वो बहुत बीमार है। क्या हुआ उन्हें? He is semi-paralyzed. Oh God. This is what you call life, and life is not always very fair. Very true. अच्छा, आप कैसी हैं? जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। ईमान हॉस्पिटल में है, उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी। What? क्यों? जिन लोगों को जिंदगी रास नहीं आती वो कभी कभी जिंदगी से बदला लेने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। मगर अब तो वो ठीक थी और खुश भी थी। खुशी का एतबार तो नहीं रहा उसे। मेरा तो ख्याल था कि सारम और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ईमान को मोहब्बत पे यकीन कहाँ है। वो तो ये समझती है कि हर रिश्ता टूट जाने वाला होता है, आज है तो कल नहीं। आप इसे समझाती क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं? मेरी तरफ से समझा दे आप कि खुद अपने दिल से गवाही लें, अपने आप से सच बोले, तब इन्हें यकीन आ जाएगा। पता नहीं, हम तो बटे हुए लोग हैं आलियान साहब, अधूरे हैं। हमें तो मुश्किल से यकीन आएगा। अगर हो सका तो किसी को किसी दिन
ये यकीन दिला दूंगा। अपने मम्मी डैडी को मेरी तरफ से पूछिएगा और मेरी मम्मी की तरफ से भी पूछिएगा, वो हम लोग को जानते हैं। जी, मैं आपको फोन करूंगी। मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। मॉम अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वहीं रुकूंगा। आप कुछ आराम कर लें और अगर भूख वगैरह लगे तो खाना तैयार पड़ा है, सिर्फ गर्म करना है। नहीं बेटा, आई एम नॉट हंग्री। आलिया आएंगी तो फिर मैं उनके साथ ही खा लूँगी। आप ऐसे कीजिएगा कि ईशा को 1 घंटे के बाद यहाँ छोड़ दीजिएगा और फिर मुझे हॉस्पिटल प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा। I'll do that. थैंक यू। Welcome.